दोस्तों, क्या आपने कभी एवेंजर्स एंड गेम देखा है? दिल थाम लीजिए, क्योंकि एम्बर ग्लेम की कहानी उससे भी ज्यादा रोमांचक है। सिर्फ 1 मिनट दीजिए और मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहां रोशनी और अंधेरे के बीच महायुद्ध छिड़ा है। वादा करता हूं, आप अंत तक देखना चाहेंगे। एम्बर ग्लेम एक शहर जो कभी स्वर्णिम था, अब धुंध और रहस्य में डूबा हुआ था। ये शहर जो कभी अपनी शाश्वत दोपहर के लिए जाना जाता था, अब एक शाश्वत सांझ के साये में जी रहा था। सूर्य जो कभी एम्बर ग्लेम के ऊपर स्थिर रहता था, अचानक गायब हो गया था और उसकी जगह एक धुंधली ठंडी रोशनी ने ले ली थी। एम्बर ग्लेम के नागरिक जो सदियों से सूर्य की गर्म किरणों में पले बढ़े थे, अब ठंड और निराशा में जी रहे थे। उनकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उनकी आत्माएं उदासी से भर गई थीं। वे कहते थे कि शैडो वीवर्स ने सूर्य को चुरा लिया है, एक रहस्यमय समूह जो हमेशा से शहर के बाहरी इलाके में रहता था और जो अंधेरे से प्यार करता था। एलायस, एक युवा घड़ीसाज, इस अभिशाप से त्रस्त शहर में रहता था। उसके पिता, जो शहर के सबसे कुशल खगोल शास्त्री थे, सूर्य के गायब होने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। एलायस को विश्वास था कि उसके पिता ने शैडो वीवर्स के बारे में कुछ खोजा था और इसी वजह से उन्हें गायब कर दिया गया था। एलायस ने अपने पिता की प्रयोगशाला में छिपे हुए नोट्स और नक्शे ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि शैडो वीवर्स एक प्राचीन कला का अभ्यास करते थे जिसे शैडो वीविंग कहा जाता था, जो उन्हें अंधेरे को नियंत्रित करने और वास्तविकता को बदलने की शक्ति देती थी। उसके पिता ने यह भी खोजा था कि सूर्य को वापस लाने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए उसे एम्बर क्रिस्टल की आवश्यकता होगी, एक दुर्लभ रत्न जो केवल एम्बर ग्लेम के सबसे गहरे गुफाओं में पाया जाता था। एलायस ने एम्बर क्रिस्टल की खोज में निकलने का फैसला किया। उसके साथ उसकी बचपन की दोस्त लिरा, एक कुशल तीरंदाज और छाया शिकारी भी थी। लिरा के पास शैडो वीवर्स के बारे में गहरी जानकारी थी, क्योंकि उसके पूर्वज सदियों से उन्हें ट्रैक कर रहे थे। उनकी यात्रा उन्हें एम्बर ग्लेम के बाहरी इलाके में ले गई, जहां धुंध और अंधेरा और भी घना हो गया था। उन्होंने गहरी गुफाओं, भूले हुए मंदिरों और रहस्यमय जंगलों को पार किया। उन्हें शैडो वीवर्स के जाल से बचना था, जो उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। एक रात वे एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा जिसका नाम अरिया था। अरिया एक पूर्व शैडो वीवर थी जिसने अपने समूह को छोड़ दिया था क्योंकि वह उनके अंधेरे इरादों से असहमत थी। उसने एलायस और लिरा को बताया कि शैडो वीवर्स सूर्य को एक अंधेरे आयाम में ले गए थे, जहां वे इसे अपनी शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे थे। अरिया ने उन्हें एम्बर क्रिस्टल को खोजने का रास्ता बताया, जो एक गहरी गुफा में छिपा हुआ था, जिसे शैडो वीवर्स की भूल भुलैया कहा जाता था। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि सूर्य को वापस लाने के लिए उन्हें शैडो वीवर्स के नेता जेफिर को हराना होगा, जो एक शक्तिशाली छाया वीवर था। एलायस और लिरा ने शैडो वीवर्स की भूल भुलैया में प्रवेश किया, एक खतरनाक जगह जहां भ्रम और अंधेरा वास्तविकता को विकृत कर देते थे। उन्होंने पहेलियों को हल किया, जाल से बचे और शैडो वीवर्स के गार्डों से लड़े। अंत में वे एम्बर क्रिस्टल तक पहुंचे, जो एक चमकता हुआ रत्न था जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को उठाया, जेफिर दिखाई दिया। वो एक लंबा, पतला आदमी था जिसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं। उसने एलायस और लिरा को बताया कि वो सूर्य को वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि ये उसकी शक्ति का स्रोत था। एक महाकाव्य लड़ाई शुरू हुई। एलायस ने अपनी घड़ीसाजी कौशल का उपयोग करके गैजेट्स बनाए जो छाया को बाधित कर सकते थे। लिरा ने अपनी तीरंदाजी और छाया शिकारी कौशल का उपयोग करके जेफिर के हमलों को चकमा दिया। अरिया ने अपनी पूर्व शैडो वीविंग ज्ञान का उपयोग करके उन्हें मार्गदर्शन किया और जेफिर की कमजोरियों को उजागर किया। अंत में एलायस ने एम्बर क्रिस्टल का उपयोग करके एक शक्तिशाली प्रकाश किरण बनाई, जो जेफिर के अंधेरे को तोड़ दिया। जेफिर कमजोर हो गया और लिरा ने उसे एक जादुई तीर से मारा, जो उसे हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर दिया। जैसे ही जेफिर पराजित हुआ, एम्बर क्रिस्टल ने एक चमकती हुई रोशनी छोड़ी, जो एक पोर्टल खोल दिया। एलायस और लिरा ने पोर्टल के माध्यम से प्रवेश किया और वे अंधेरे आयाम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सूर्य एक काले पिंजरे में कैद था और उसकी रोशनी धीरे धीरे मंद हो रही थी। एलायस ने एम्बर क्रिस्टल का उपयोग करके पिंजरे को तोड़ दिया और सूर्य को मुक्त कर दिया। सूर्य ने अपनी पूरी ताकत से चमकना शुरू कर दिया और अंधेरे आयाम को रोशनी से भर दिया। शैडो वीवर्स की शक्ति टूट गई और वे हमेशा के लिए गायब हो गए। एलायस और लिरा एम्बर ग्लेम में वापस लौट आए, सूर्य के साथ। शहर फिर से स्वर्णिम हो गया और नागरिक खुशी से झूम उठे। एलायस को उसके पिता की प्रयोगशाला में एक पत्र मिला, जिसमें उसके पिता ने उसे बताया कि वह हमेशा से जानता था कि एलायस एक नायक बनेगा। एलायस और लिरा ने एम्बर ग्लेम को एक नया युग दिया, एक ऐसा युग जहां रोशनी और अंधेरे के बीच संतुलन था। वे जानते थे कि शैडो वीवर्स हमेशा के लिए नहीं गए हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे एक साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और इस प्रकार एम्बर ग्लेम की कहानी, सूर्य के वापसी की कहानी, एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नहीं लगा तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।